के सांसदों को कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव में सरकार जाने की घोषणा कर। दिल्ली में सामाजिक न्याय महिला अधिकारिता बोर्ड का शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अनुपम हाजरा, दुष्यंत गौतम के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य संरक्षक नागमणि ने इस बोर्ड का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले समय में ये बोर्ड देश के कोने कोने में अपनी अलग छवि बनाएगा और साथ ही महानिदेशक ने सभी मुख्य अधिकारियों और राष्ट्रीय समिति असेंबली को शपथ दिलाते हुए इस बोर्ड का स्वागत किया। इस बोर्ड के अध्यक्ष पूजा शर्मा ने बोर्ड के उद्देश्यों को समझाते हुए कहा कि सामाजिक न्याय बोर्ड देश भर में काम कर गरीबों के अधिकारों की रक्षा करेगा। वुमेन्स पर जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसकी रोकथाम करने के लिए ये एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट जो है, उसके तत्वाधान में ये एक बोर्ड बनाया गया है, सामाजिक न्याय महिला अधिकारिता बोर्ड, जिसका लक्ष्य है देश को अपराध मुक्त बनाना, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण को रोकना। जो हमारे देश के नागरिक हैं, आज भी वो अपने मौलिक अधिकारों से अवगत नहीं है। भारत के अंदर भारत की जो जनता है, अगर उनको अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही पता नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ पाता। मुझे लगता है कि देश को ज़रूरत है कि हर नागरिक को यहाँ देश के अपने राइट्स, अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों के बारे में पता हो और साथ साथ जो हमारी महिलाएं हैं, वास्तव में देश हमारा आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, परंतु फिर भी महिलाओं पर आज भी महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। तो उसको रोकथाम करने के लिए ये बोर्ड बनाया गया है, जिसका यही लक्ष्य है कि देश में अन्याय के खिलाफ खड़े होकर न्याय दिलाना, गरीबों से भेदभाव की जो भावना होती है उसको खत्म करना और समाज को एक नई दिशा देना। दिन में एक स्पेशल गिफ्ट है कि एक जो बर्निंग इशू है इंडिया का, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला का सशक्तिकरण, तो उसको फोकस में डाल के, उसको प्राइम फोकस में लेके ये बोर्ड जो इस तरह के इवेंट कर रहे हैं, तो ये शायद बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एग्जाम्पल है। जो ग्रासरूट लेवल में जो लोग मतलब जो स्पेशली वुमेन वॉरियर, उन लोगों को ये रिकॉग्नाइज किए हैं, इन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, तो एक इंस्पिरेशन बाकी वुमेन के लिए है कि सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट इशू को इग्नोर करें तो कोई सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि आप लोग कहीं भी जाए तो हमेशा ये भारत माता की जय, ये ध्वनि आपको सुनाई देगा। तो भारत पिता की जय हम बोलते नहीं, भारत माता की बोलते हैं। तो इंडिया इज रिगार्डेड एज मदर, तो मदर मीन्स महिला। तो ऑब्वियसली अगर माँ का एम्पावरमेंट ठीक तरह से नहीं होगा तो संतान कैसे ठीक ठाक रहेगा। तो शपथ समारोह यूजली इसलिए होता है कि जो भी पदाधिकारी है या हम देश में जो करने जा रहे हैं, उससे पहले अपने कार्य के प्रति उसको कार्य को पूरा करने के लिए शपथ लें कि वाकई में आपको हृदय से वो चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। शपथ समारोह का मुख्य कारण बस यही है कि हमारे देश में जितने भी पदाधिकारी जुड़ेंगे वो आज से एकत्र होके और शपथ लेके ये कहें कि देश में हम प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन पूरे देश ने धूमधाम से मनाया। वहीं आरके पुरम विधानसभा में बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक ने अनोखे ढंग से प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया।